मुल्क में 2016 के हालात वापिस आने चाहिए। मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ा था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। आपको माइनस करने वाले लोग आज खुद सियासत से माइनस हो रहे हैं। GNN के सवाल पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सब कर रहा है, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। दो 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। फैसले कारकुनों के हक में करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खवातीन रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले खवातीन विंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। साबिक सदर से मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात। अहम शख्सियात से राबतों की रिपोर्ट पेश। लाहौर में जलसे के लिए नासिर हुसैन शाह को ऑर्डिनेटर मुकर्रर। पाकिस्तान और इराक में इक्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने के मौके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को शिरकतदारी से बदलना होगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बगदाद में पाक इराक बिजनेस फोरम से खिताब। इराकी क़यादत से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों मुल्कों ने बहुत कुर्बानी दी। जो कहता था मैं अकेला काफी हूँ, वो आज अकेला बैठकर रो रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाली जमात किरची किरची हो गई। बंकर में छुपे शख्स को इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसे में धुआंधार खिताब। कहा शोहदा की यादगारों को आग लगाने वाला हम में से नहीं। जो शोहदा का एहतराम नहीं करता, हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। कोई कितना ही गुस्से में हो, अपने मुल्क को आग नहीं लगाता। नवाज शरीफ ने बदतरीन हालात देखे मगर पाकिस्तान पर आंच नहीं आने दी। जो कुछ 9 मई को हुआ उससे शोहदा के लवाहिकीन की आंखों में आंसू आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ट्विटर पैगाम में लिखा, PTI ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था। आलमी मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज में खुलेआम और जानबूझकर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली से जोड़ना गुमराह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, रियासत पर हमला आवर होने का इक़दाम काबिल मुज़म्मत और नापाक अज़ाइम पर मबनी था। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिल रही है। बजट तजावीज़ पर इत्तेहादियों के इजलास में बोले, पाकिस्तान मुआशी तबाही और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अनासिर से पाक हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 13 जमातों ने सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। सियासी मामलात मुज़ाकरात और इत्तफाक़ी राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस की 5 मई को समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सियासी जमातों के मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश करार। हुक्मनामे में कहा गया, PTI और हुकूमती कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराई। साद रफीक ने बताया कि एक साथ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक़ राय हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब में मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का NEC इजलास में शिरकत न करने का फैसला। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं, मुझ समेत सूबे से NEC का कोई भी मेंबर आज इजलास में शिरकत नहीं करेगा। इजलास में शिरकत न करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के रवैये को देखते हुए किया गया। आइंदा माली साल के बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी अशिया पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन मज़ीद महंगे होंगे। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फोन पर ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी। इम्पोर्टेड सामान पर सेल्स टैक्सेस की शरह 25% पर बरकरार रखने की तजवीज़। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्सेस 25% रखने से 55 अरब रुपए आमदन मतवक्के। बजट में मुख्तलिफ दिफाई तरक्याती मनसूबों के लिए 3 अरब 76 करोड़ रुपए मुख्तस फंड और वजारत दिफा और दिफाई पैदावार के 13 मनसूबों पर खर्च होंगे। एरियल फोटोग्राफिक सर्वे के लिए जदीद ड्रोन खरीदने का फैसला। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की अक्सरियत मुझसे राबते में है। रहनुमा मुस्लिम लीग आफ चौधरी सरवर की फवाद चौधरी से राबते की तस्दीक ना तरदीद। कहा 9 मई के बाद नून लीग को फायदा जरूर हुआ लेकिन इलेक्शन नहीं जीतेगी। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात है लेकिन सियासी पार्टी को खत्म नहीं होना चाहिए।
सियासी पार्टियों में जमहूरियत और सियासी रवैये होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान पार्टी छोड़ गए। रुकन सिंध असेंबली शहजाद ऐवान की राहें जुदा। एमपी की सीट से भी इस्तीफा देने का ऐलान। कहा, हमने पीटीआई को बहुत कुछ दिया, बदले में कोई फायदा नहीं उठाया। साहिवाल से साबिक वफाकी वजीर नौरेज शकूर थी पीटीआई से अलग। साबिक रुकन असेंबली सबीन गुल का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। पीपी 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास भी पीटीआई से अलग। साबिक रुकन असेंबली राना नजीर ने भी कप्तान का साथ छोड़ दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। साबिक सूबाई वजीर मलिक गजनफर अब्बास शीना भी पार्टी से अलविदा हो गए। तहरीक इंसाफ क़यादत की तकारीर फौजी दुश्मनी का सबब बनी। जिन्ना हाउस पर हमला तयशुदा मनसूबे के तहत किया गया। प्लान जमान पार्क में बना। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार शरपसंद के सनसनीखेज इंकशाफात। शरपसंद अली रजा उकाड़ा से हमला करने आया। इतराफी बयान में कहा, पार्टी सरबराह की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की लीडरशिप ने प्लान बनाया जिसमें हसन नियाजी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी शामिल थे। उनके साथ मिलकर जलाओ घेराव का हिस्सा बने। दूसरी जानिब जीएचक्यू हमला केस के मुलजिमों की शिनाख्त ट्रेड भी जारी। मजीद 36 मुलजिमों को गवाहों ने शनाख्त कर लिया। मुलजिमों की मजमूई तादाद 106 हो गई। साबिक वजीर राजा बशारत मरकजी मुलजिम नामजद है। मुर्तजा वहाब मेयर कराची के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का ऐलान। जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईमुर रहमान मुकाबला करेंगे। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ बड़ी जमात। जमात इस्लामी की 130, पीटीआई की 62 सीटें, नून लीग की 14 और जेयूआई के 4 अरकान। उधर खोड़ू ने जिला कौंसिल के चेयरमैन के नाम बता दिए। कहा, लाड़काना में सैयद कमल शाह, जैकबाबाद में ताहिर खोसू, ठट्ठा में अब्दुल हमीद, सजावल में दानिश मलकान। मीरपुर खास के चेयरमैन के लिए मीर अनवर तालपुर के नाम का ऐलान किया गया। बेनजीराबाद में अली अकबर जमानी, नौशहर फेरोज में सुहेल अब्बासी जिला कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। मुल्की में बंगल खान, टंडू मोहम्मद खान में कासिम शाह, बदीन में चेयरमैन के लिए अली असगर को नामजद किया गया। कराची पोर्ट कासिम के करीब गटर की सफाई के दौरान 2 मजदूर गिरकर जान बहक। रेस्क्यू टीमों ने दोनों की लाशें निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। और जुनूब मशरकी बहरे अरब पर हवा का कम दबाव बन गया। बहरे अरब में कराची से 1550 किलोमीटर दूर हवा का कम दबाव बना। आज शाम तक सिस्टम मजीद शिद्दत से डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है, पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका किसी खतरे की जद में नहीं।